सो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आर्ट एमएस। सो आज के सेशन में हम राधा रानी स्पेशल इस रेफरेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप स्क्रीन में अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे मेजरमेंट भी अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस सेशंस में मैं कम्प्लीटली आपको ग्रिड मेथड एंड कैसे आउटलाइन बनाते हैं मैं सब कुछ आपको उस रिलेटेड बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 8 बॉक्सेस एंड 11 बॉक्सेस का एक टोटल कॉम्बिनेशन एज ए ग्रिड रेफरेंस के ऊपर क्रिएट किया है। एंड आउटलाइन करने के लिए आप इस पेंसिल को यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का है। चलो स्टार्ट करते हैं हम ग्रिड बनाना। ग्रिड में यहाँ पे मेजरमेंट अच्छे से समझ लो। यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर करके टोटल 7 एंड 9 बॉक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। आप सिर्फ मेरे प्रोसेस को देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको दूसरे साइड में भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा था, बट एक चीज़ अंतर है, यहाँ पे आपको 9 बॉक्सेस ड्रॉ करना होगा 3 सेंटीमीटर ईच। नेक्स्ट आपको 2 डॉट्स तो मिल गए ना, तो अभी एक स्ट्रेट लाइन खींचो। एंड ऐसे ही मैं एक ग्रिड पोर्शन को परफेक्टली बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी बनाओ, बट मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा करके करता हूँ, वो है क्रॉस ग्रिडिंग, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रॉस ग्रेडिंग से क्या होता है, ड्राइंग और भी ज़्यादा परफेक्ट होता है क्योंकि जो बॉक्सेस का सेंटीमीटर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, साइज़ कम हो जाता है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मायने डिटेल भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर परफेक्ट बनाना है तो ऐसे बनाओ। ये ग्रिड हमारा कंप्लीट होने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको रेफरेंस में सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना है। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जब कोई आउटलाइन करते हो तो आपको आँखों के पोर्शन से ही स्टार्ट करना है। कोई भी आइज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बॉक्सेस एंड 2 बॉक्सेस का एक कॉम्बिनेशन है जिससे मैं आँखों का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बॉक्सेस एंड 3 बॉक्सेस, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया जो आइज़ का एरिया है। एंड अब मैं इस आइज़ के पोर्शन से ही स्टार्ट करूँगा। आप फिर से देख सकते हो इस पोर्शन में एंड इस पोर्शन में क्या अंतर है। तो आप अभी जो काम करोगे सिर्फ देखो, आइज़ कंप्लीट करो एंड उसके हिसाब से आसपास के सारे जगह को बहुत अच्छे से अटेंड करो। ठीक है, मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। फर्स्टली आपको ग्रिड बहुत ज़्यादा लाइटली बनाना है क्योंकि अल्टीमेटली आपको इरेज ही करना होगा। सेकंड है कि आप जब आउटलाइंस बनाओगे तो आप HB पेंसिल से ही बनाओगे एंड बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर से बनाओगे क्योंकि ये आउटलाइन का कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। हमें अल्टीमेटली कोई शार्प लाइन नहीं चाहिए, हमें चीज़ों को ब्लेंड नहीं करना है, तो आप ऐसे बनाओगे। एंड थर्ड जो है, आपको यहाँ पे पहले ही मैंने बताया कि 2 बॉक्सेस एंड 3 बॉक्सेस से ही मैंने आइज़ का पोर्शन स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ये भूल जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है एंड वो थोड़ा सा ऊपर वाले बॉक्स में स्टार्ट कर देते हैं या नीचे वाले बॉक्स में, तो ये बहुत ज़्यादा एक मिस्टेक्स है। एंड 4 नंबर है कि आपके आसपास कोई भी लिक्विड या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए जो आपके ड्राइंग को बाय मिस्टेक्स ख़राब कर देते। ठीक है, तो आप बनाओ धीरे धीरे, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ एंड आप सिर्फ अपने ड्राइंग को देखो। ठीक है।
सो ये राधा रानी का आउटलाइन्स कंप्लीट हो चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें समझा, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आउटलाइन करने के टाइम ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना ही है, नहीं तो आपका आउटलाइन परफेक्ट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय।